रंग लाती है हिना पत्थर से पिस जाने के बाद। फेलियर्स, असफलताएं इतनी भी बुरी नहीं है। हाय, मैं मोनी सिंह। मैंने ये चैनल बनाया है आपकी मदद कर ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं आपके बच्चों को सफल बनाने में। और आप ये मेरे वीडियोस देखते हैं क्योंकि आपको मालूम है, आपको ये विश्वास है कि आपके बच्चों में भी कहीं तो एलॉन मस्क या स्टीव जॉब्स कहीं तो छुपे हुए बैठे हैं और आप उस उन सफलताओं को निकालना चाहते हैं। तो चलिए, बच्चों को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ें। और आज हम बात करेंगे असफलताओं की। देखिए, हम चाहे माता-पिता हों या फिर हम कोई शिक्षक हों, हमारा अल्टीमेटली हम यही चाहते हैं कि हम बच्चों को आगे के लिए तैयार कर सकें, उनको फ्यूचर के लिए, उनको अपनी ज़िंदगी के लिए तैयार कर सकें। और जैसे हम ये सब कर रहे हैं, उसमें हम चाहते हैं कि बच्चे हमेशा अच्छा फ़ील करें, उनकी अगर वो कुछ नया सीख रहे हैं तो उस वो एक्सपीरियंस भी ओवरऑल अच्छा रहे, ताकि ये लोग खुश हैं और इन सब जो चीज़ें सीख रहे हैं उससे कुछ नया मोटिवेशन हो सके और आगे सीखने की इच्छा उनकी और बढ़े। राइट, हम यही चाहते हैं। मुझे याद है जब मैं स्टेम फॉर किड्स शुरू कर रही थी, करीब अब तो 10-12 साल हो गए। और शुरुआत के दिनों में मैं एक नया करिकुलम बना रही थी, तो वो था सिविल इंजीनियरिंग का। और अब आप जो जानते हैं स्टेम फॉर किड्स को, तो ये तो छोटे-छोटे बच्चों के साथ हम काम करते हैं। तो ये बच्चे होंगे जैसे कि दूसरी क्लास में, चौथी क्लास में, छठी क्लास में, ऐसे छोटे बच्चे हैं। और इनके साथ में हम एक इंजीनियरिंग डिजाइन करने वाले थे। तो ये सिंपल सा प्रोजेक्ट था। इनको हमने बड़े बड़े अखबार न्यूज़पेपर दे दिए थे और कहा था कि चलिए आप इनसे उनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था कि जब ब्रिज बनाते हैं तो क्या क्या साइंस कॉन्सेप्ट होने चाहिए। और इनको हमें कहा था कि चलो आपको एक ब्रिज तैयार करना है इन न्यूज़पेपर्स के साथ में। और मैं इनको देख रही हूँ। आप देखिए, वो इमेजिन कीजिए, जो बड़े-बड़े अखबार होते हैं ना, उसको अगर आप लंबे साइड से रोल करें तो वो लंबे-लंबे वो बन जाएँगे, रॉड्स से बन जाएँगे। तो बच्चे उसको लंबी तरह से रोल करके, तो उनके दिमाग में था कि हम बड़ी ऊँची ब्रिज बनाएँ। अब वो इतने लंबे रोल कर रहे हैं और बड़ी-बड़ी एकदम बिल्कुल डंडियाँ बन जाती हैं उनसे। और ये उनको फिर जोड़ के पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें होता ये है कि अगर आप एक पेपर को इस तरह से रोल करें तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाता है ना, वो उसमें इतनी ताकत नहीं है। तो वो बेचारे ब्रिज बना रहे हैं लेकिन वो बार बार पेपर मुड़ जाए, तो वो पुल खड़ा ही नहीं रहता है, वो गिर जाता है बार बार। और मैं इनको देख रही हूँ, मैं बार बार देख रही हूँ कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और मेरे अंदर से इंजीनियर जो है वो अचानक बाहर आके बोलना चाहता है, अरे बच्चों रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो। पहले पेपर को बार बार मोड़ के छोटा बनाओ, छोटा बनाओगे और उसको रोल करोगे तो ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। हाँ, उसमें आपको थोड़ी हाइट कम मिलेगी लेकिन फिर भी वो कम से कम ब्रिज तैयार हो जाएगा। और तो ये तो मेरा इंजीनियरिंग दिमाग सोच रहा है कि मैं इनको बोलूं जल्दी से इसको पेपर को थोड़ा और ऐसे फोल्ड करो और इस तरह से करो ताकि ये बने। लेकिन फिर पीछे से मेरे दिमाग के अंदर से अब एक कोच है, वो बैठ के बोल रहा है, अरे नहीं नहीं, इनको अभी करने दो क्योंकि इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, थोड़ा सा इस तरह से ध्यान से सोचेंगे कि क्या चीज काम कर रही है, क्या नहीं काम कर रही है। लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं एक डर है ना? जब बच्चे इस तरह से परेशान हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे बनाएँ। और बिल्कुल मतलब थोड़ा-सा परेशानी झलक रही है उनके चेहरे में, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं, थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, थोड़ी उदास उदास हो रहे हैं। अब ये सारी जो फीलिंग्स होती हैं, सारी नेगेटिव फीलिंग है। आपको कमरे में वो फ़ील होने लग जाता है कि एनर्जी लेवल बहुत लो हो गई है। और उसके बाद फिर ये चिंता लग जाती है कि अगर इस तरह के लो एनर्जी के साथ बच्चे वापस घर जाएँगे, तो ये इनको तो याद ये रहेगा कि जो सारा जो पढ़ा, जो सीखा इतने हफ्ते में, पूरे हफ्ते में, जो अच्छे-अच्छे इनकी एक्सपीरियंसेस हुई, वो सब तो भूल जाएँगे। उनको ये याद रहेगा कि आज का दिन तो बड़ा ही खराब बीता। हम ये बनाने की कोशिश में थे, बना पा नहीं रहे थे और हर चीज़ में अटकते चल रहे थे।
तो ये तो सारी जो इतनी बातें उन्होंने नई सीखी हैं और जो इतनी मस्ती करी पूरे हफ्ते में, मस्ती करते-करते नई चीज़ें सीखी थी, वो तो इनको याद रहेगी नहीं, और उनको याद रहेगी क्योंकि ज़्यादातर जो अभी इमीडिएटली बात होती है वो याद रहती हैं, तो उनको याद रहेगी कि हम तो बड़े आज के एक्सपीरियंस में तो हम बड़े अम, असफल रहे या फिर इतने सारी परेशानियों से झेल रहे थे, और फिर अगर वही याद रहा तो उस फीलिंग के साथ ही अपने पेरेंट्स को क्या बताएँगे, और ये फिर वापस भी आएँगे कि नहीं आएँगे, तो हर तरह की दिमाग में चीज़ें घूमने लग जाती हैं। और ये तो मैंने आपको बताया जब मैं इस तरह की प्रोग्राम्स कर रही थी, तो एक समझ लीजिए एक टीचर की तरह, एक शिक्षक की तरह जो देखा। लेकिन अगर आप मान लीजिए सिर्फ़ आप घर में ही उनको बच्चों को सिखाते हैं, आप बहुत इन्वॉल्व पेरेंट हैं परहैप्स, आप शायद आप मम्मी हैं या पापा हैं और आप चाहते हैं अपने बच्चों को बिठा के उनके साथ कुछ खेलें, आप बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, वो लेगो के खिलौने मिलते हैं और आजकल तो रोबोट्स और क्या-क्या, तो बैठ के उनको सिखा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कैसे बनाना है, और इन सब में अगर कुछ चीज़ सही ना लगे या पहली बार में काम ना करे, तो आप भी यही फीलिंग एनकाउंटर करते होंगे, है ना? कि अब बच्चों को कैसे सिखाया जाए? कितनी बार हमारा मन करता है कि जल्दी से हम बच्चे स्ट्रगल करें तो हम जाएँ, उनको जाके हेल्प करें, उनको दिखाएँ, उनको सब कुछ बता दें। कभी-कभी तो हम कहते हैं, "अच्छा भई तुम छोड़ो, हम बना के तुम्हें दे देते हैं ताकि तुम जाके कम से कम उनके साथ खेलो ही।" अब इस तरह की सिचुएशन में जब देखें, तो क्या क्या है सही चीज़, क्या है? क्या करना सही रहेगा? तो देखिए, अब आप जो हम इतने दिनों से हम बातें भी कर रहे थे कि जैसे जो ये दुनिया में इतने जो परिवर्तन आ रहे हैं, और हर तरफ से आप देखो तो आजकल जो नया सीखना है वो सब में बहुत एक्सपेरिमेंटेशन इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि नई चीज़ों को सीख रहे हो तो बहुत ही स्वाभाविक है कि उसमें कठिनाई भी आएँगी, और जब कठिनाई आती हैं तो उसमें असफलताएँ हैं। आप अगर देखो, आपके हमारे आस-पास ये बिज़नेस वर्ल्ड है या जो रियल वर्ल्ड है, इसमें कितने-कितने बड़े-बड़े आइडियाज़ ऐसे लुढ़क के गिर जाते हैं। जो हम कभी-कभी सोचते हैं कि इतने सही तरीके से सोचे हुए सॉल्यूशंस थे, उनका भी अ, कुछ और ही निकल जाता है। हम देखते हैं कि वो कैसे-कैसे बिल्कुल ही फेल होके लुढ़क गए। अ, तो ये सब तो बहुत ही आजकल संभाविक हो चुके हैं। आप ये देखें तो काफ़ी सारे इस तरह के हमें सिचुएशन दिखते हैं जहाँ पर कि जो चीज़ चल जानी चाहिए थी वो नहीं चल रही है। अब मैं बात कर रही थी एक न्यूरो साइंटिस्ट से कुछ महीने पहले, और वो बता रहे थे कि उनके तो 90% 90% एक्सपेरिमेंट से जो करते हैं वो फेल ही हो जाते हैं। अब बताइए, अगर इतने ज़्यादा मात्रा में अगर असफलताएँ हों, तो उसका असर क्या होगा? उसका असर क्या होता है? अब आप सोचें, अगर हम अपनी तरह से सोचें, हम तो एडल्ट्स हैं, हम तो बड़े लोग हैं, और हम सोचें और इस तरह के जब हम कठिनाइयों में पड़ते हैं, कोई भी बाधाएँ आती हैं, तो सबसे पहले जो रिएक्शन होता है हमारा, वो रिएक्शन बहुत इमोशनल होता है। क्योंकि उस समय हम अपने ये जो रीज़निंग माइंड है, जिसको ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये है जो हमारा ह्यूमन पार्ट ऑफ द ब्रेन है। यहाँ से हम सोचते नहीं, जब इस तरह के अचानक कुछ हो जाता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ सही हो और वो गलत हो निकल जाता है, तो वो इमीडिएटली जो रैशनल माइंड है हमारा, जो रीज़न करता है, वो तो सोचता नहीं है। लेकिन ब्रेन का एक बहुत ही पिछला हिस्सा है जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव ब्रेन, एमिगडाला, जो बहुत ज़माने से, मतलब समझिए बंदरों के टाइम से हमारे साथ चला आ रहा है। और ये है जो ब्रेन जो कि बिल्कुल इंस्टेंटेनियसली ऐसे रिएक्ट करता है, यहाँ से सारे इमोशंस निकल के आते हैं। तो वो इमीडिएट रिएक्शन वहाँ से आता है। तब तक तो आपको, आपके ये सामने वाले ब्रेन को तो सोचने का टाइम भी नहीं मिला है, आपका इमोशनल रिएक्शन आ गया पहले से ही। और ये इमोशनल रिएक्शन ज़्यादातर क्या होता है? इसको हम सिंपल तरीके से कहते हैं बीसीडी। अब बीसीडी क्या है? बी है ब्लेम। किसी हम उठा के ब्लेम करना शुरू करते हैं, नहीं भई मेरी गलती थोड़ी है, ये तो इसने कुछ गड़बड़ कर दिया, उसने कुछ गड़बड़ कर दिया। या फिर सी कंप्लेनिंग, हम कंप्लेन करना शुरू करते हैं कि भई मेरे पास तो सही तरह के टूल्स नहीं थे, ये मेरे वो जो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हो जाती है ना, कि मेरा तो कमरा ही खराब था, इतनी गर्मी थी, ये काम नहीं करा, ये नहीं हुआ।
तो हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। और फिर डी जो लास्ट होता है वो होता है हम डिफेंड करते हैं अपने आप को। हम कहना शुरू करते हैं नहीं भाई मेरी तो गलती नहीं थी, मैंने तो सब कुछ ठीक ठाक किया था, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया। तो ये बीसीडी रिएक्शन बहुत ही कॉमन है। ब्लेम करना, कंप्लेन करना, या फिर अपने आप को डिफेंड करना। और ये हम करते हैं, हम एडल्ट्स, राइट? हम तो समझदार लोग हैं, तो हमारा ही हालत हो जाता है। अब आप सोचें जो छोटे बच्चे हैं हमारे जिंदगी में, चाहे हम उनको पढ़ा रहे हैं या चाहे हम उनके माँ बाप हैं या हम उनके दादा दादी हैं या हम उनके केयर टेकर्स हैं, लेकिन जैसे भी सिचुएशन हम बच्चों के किसी भी तरह से हम उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं, तब ये सोचिए कि उन बच्चों का क्या रिएक्शन होता है। उनको तो पता भी नहीं है कि ऐसे सिचुएशन में क्या क्या सही है क्या गलत है, कैसे डील करें इनके साथ में। तो इसलिए मैं इस बात पे आपसे पहले बात करना चाहती हूँ कि आप ही हैं इन्फ्लुएंसर्स अपने बच्चों के लाइफ में, तो आप ही उनको सही दशा दिखा सकते हैं कि कैसे इन सिचुएशंस को हैंडल करना है, क्योंकि ये तो सिचुएशंस आने ही आने हैं, राइट? तो सबसे पहली चीज यही है कि ये तो समझ लें आप भी, और ये बच्चों को भी समझा दे पहले से ही, कि जब भी कुछ नया ट्राई कर रहे हैं तो परेशानियां तो आनी ही हैं, बाधाएं तो आएंगी ही, कुछ ना कुछ स्ट्रगल होगा, असफलताएं भी होंगी। और जब ये सब हो तो ये नॉर्मल है। मैं आपको इस एपिसोड को खत्म करने से पहले कुछ और थोड़े से टिप्स देना चाहती हूँ। नंबर वन, एक ये बहुत अच्छी चीज है अगर आप अपने दिमाग में रखें और बच्चों को भी सिखा दें, कि जो परेशानियां हैं, परेशानियां इक्वल अवसर। मतलब कि परेशानियां जो हैं उनको असली में देखा जाए तो वो अवसर है, नए तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ नया सीखने का, कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो ये अगर इस तरह से दिमाग में सोचा जाए कि जब कोई परेशानी हम कहते हैं हाय एक और मुसीबत आ गई, इसकी जगह ये सोचा अरे मुझे तो एक नया अवसर मिला है अब कुछ सीखने का या कुछ करने का। और ये जब सोचे तो देखिए कैसे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो ये बहुत ही एक अच्छा माइंड हैक समझिए, और ये अपने दिमाग में भी रखिए और बच्चों को भी सिखाइए।